आजीविका में विलंब। आजीविका में विलंब या धन प्राप्ति में विलंब के संबंध में जन्म पत्रिका में क्या स्थिति है, इसके लिए इसके प्रेडिक्शन की वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर केवल तीन विधियों को यहाँ पर लिया गया है। पहला है कर्माजीव और दूसरा है 73वां नवांश और नंबर थर्ड है 91वां नवांश। अब ये तीनों कर्माजीव के बारे में विस्तार से बातें हो गई हैं। कर्माजीव का मतलब है, कर्माजीव में नंबर 1 लग्न लिया जाता है, नंबर 2 दूसरा इसमें चंद्रमा और तीसरा सूर्य। इन तीनों में से जो बलवान हो, लग्न बलवान हो तो लग्न लिया जाएगा, चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमा लिया जाएगा और सूर्य बलवान हो तो सूर्य लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम बल देखें तो सूर्य तो अंतिम स्थिति में है, ये 7वें नंबर में है, और चंद्रमा 5वें नंबर में है, और तीसरा लग्न यहाँ पर 7 नंबर है, तुला का लग्न है, तो लग्न के चौथे नंबर पर है, तो लग्न को यहाँ पर लिया जाएगा। इसको फिर से ठीक से समझते हैं। चंद्रमा 5वें नंबर में है, इसका जो बल है 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से जो चंद्रमा का जो बल है ये 5वें नंबर में है, और सूर्य 7वें नंबर में है, और लग्न तुला राशि का लग्न है, ये चौथे नंबर में है, तो यहाँ पर लग्न लिया जाएगा। कर्माजीव में लग्न से 10वें भाव में 4 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब ये चंद्रमा नवांश कुंडली में, ये नवांश कुंडली है, इस नवांश कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, और 5 नंबर की राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो सूर्य के कार्यकत्वों से नौकरी है, राज सेवा है, या इस तरह के जो सूर्य से संबंधित जो आजीविका है, सूर्य लिया जाता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हैं, तो ये विलंब इसमें कर्माजीव में विलंब का एक आधार ये बनता है। प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें विलंब है। क्यों विलंब है? क्योंकि कर्माजीव में लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में से लग्न सबसे अधिक बलवान है। तो लग्न से 10वें भाव में 4 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और D9 चार्ट में चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठे हैं। 5 नंबर की राशि सूर्य की है, और सूर्य के गुण, धर्म और इनके प्रकृति स्वभाव के आधार पर ही आजीविका मिलने का विचार किया जाता है। लेकिन सूर्य बल के, यदि सूर्य का बल देखें तो इस जन्म पत्रिका में सूर्य अंतिम स्थान पर है। पहले नंबर में शनि है, और शनि इस जन्म पत्रिका के लिए कारक ग्रह भी है। कारक का मतलब है, ये तुला लग्न की राशि है, इसमें शनि की एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि त्रिकोण में है। जब किसी ग्रह की एक राशि केंद्र में हो और दूसरी त्रिकोण में हो, तो उसको वह ग्रह कारक ग्रह माना जाता है। तो एक तो विलंब का कारण प्राप्त हुआ, कर्माजीव में सूर्य ग्रह यहाँ पर आते हैं। यदि हम चंद्रमा से देखें
तो ये चंद्रमा है। D1 चार्ट में चंद्रमा ये 12 नंबर की राशि में बैठे हैं और 12 नंबर की राशि किसकी है? गुरु की राशि है। और ये D9 में 12 नंबर सूर्य 12 नंबर की राशि में बैठे हैं तो गुरु इसमें बनते हैं, लेकिन गुरु भी तीसरे नंबर, गुरु का बल भी तीसरे नंबर में आता है। अब देखते हैं सूर्य से। सूर्य 8 नंबर की राशि में बैठे हैं D1 चार्ट में। D1 चार्ट में सूर्य 8 नंबर की राशि में बैठे हैं और ये 8 नंबर की राशि किसकी है? मंगल। मंगल मंगल कहाँ बैठे हैं? D9 चार्ट में 9 नंबर की राशि में बैठे हैं। 9 नंबर की राशि किसकी है? गुरु की राशि है। तो इस तरह से ये कर्माजीव में यदि हम पहले तो हम सूर्य, चंद्रमा और लग्न से देखेंगे इन तीनों में से कौन बलवान है। जो भी बलवान होगा उससे कर्माजीव निकालते हैं। और ये जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर मंगल दूसरे नंबर में आते हैं। अब ये मंगल की स्थिति D1 में क्या है? अब किसी भी ग्रह के लिए वो कब फल देगा? जब वह मित्र राशि में होगा, अपनी राशि में होगा, उच्च राशि में होगा और अच्छे स्थान पर होगा, शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि होगी, ये पाप ग्रहों के साथ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह अपने शुभ फल देता है। तो मंगल यहाँ पर इस जातक को जमीन से संबंधित कार्य से आजीविका मिलने का फल विचार किया जा सकता है और परिवार से और विवादित मामलों से, विवादित चीज़ों से इसमें इसको लाभ होने का, आजीविका चलने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन इसमें विलंब है। हमने चूँकि विलंब, आजीविका में विलंब के कारणों को देखना है तो कर्माजीव में 3 ग्रह आए हैं। नंबर 1 मंगल आया है, नंबर 2 गुरु आया है और नंबर 3 सूर्य आए हैं। नंबर 1 गुरु आए हैं, नंबर 1 मंगल, नंबर 2 गुरु, नंबर 3 सूर्य आए हैं। ये हमने लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से देखा है। तो इन तीनों में से मंगल की स्थिति लगभग ठीक है, ये बल के स्थिति के आधार पर दूसरे नंबर पर है। अब दूसरा है 73वां नवांश। 73वें नवांश को समझने के लिए सबसे पहले D1 ये प्रत्येक भाव, जो इसमें 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रत्येक भाव में 9 अंश होते हैं। तो इस समय इस पर विस्तारित नहीं करना है। सूक्ष्म रूप से ये पहला है और ये 10वां यहाँ से प्रारंभ होगा। ये 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 4 9 36, 5 9 45, 6 9 54, 7 9 63। तो ये 63 जो नवांश हैं यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। 8वें भाव में 64वां नवांश प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस 8वें भाव को कष्टकारी भाव मानते हैं। और यहाँ पर 73वां नवांश प्रारंभ होता है। कहाँ? 9वें भाव में। कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। लेकिन D9 चार्ट के लग्न में केतु नहीं है। तो यहाँ पर 73वें नवांश के ग्रह न तो केतु हैं और न ही मंगल हैं। क्यों? क्योंकि मंगल D9 के लग्न में बैठे हैं और D1 के 9वें भाव में नहीं बैठे हैं। और केतु D1 के 9वें भाव में बैठे हैं लेकिन लग्न में नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पर तो कोई ग्रह नहीं है। लेकिन राशि को अगर हम देखें तो D9 का जो लग्नेश है वो गुरु है। तो 73वें नवांश के स्वामी गुरु बनते हैं। लेकिन गुरु इस D1 चार्ट में गुरु लग्न के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र और गुरु में शत्रुता है। ये देव गुरु हैं गुरु, और ये दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, और गुरु में शत्रुता है। इसलिए यहाँ पर ये जो आजीविका मिलने के जो स्थिति है, हालांकि D1 चार्ट में बैठे तो गुरु धन भाव में, ये मनोकामना भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में बैठे हैं। इच्छा पूर्ति की
के वाले भाव में बैठे हैं, धन प्राप्ति के भाव में बैठे हैं, और लेकिन ये लग्न, ये किसकी इच्छा पूर्ति होनी है? लग्न की। तो लग्न D1 का मतलब ये जो स्थान है ये लग्न है। लग्न माने मैं माने स्वयं जातक, तो इसके शत्रुता है, तो यहाँ पर विलंब है। ये कारण दूसरा विलंब का आता है आजीविका प्राप्ति के लिए। अब तीसरा देखते हैं D1 91 91वां नवांश। 91वां, अब जैसा कि इससे पहले बात हुई 73 तक तो यहाँ पर हो गया, ये 73वां नवांश होगा, और यहाँ पर 73 से फिर हम आगे गिनेंगे तो 9 ये 8 नंबर 72 ही हो गया, ये 73 हो गया। 73 के बाद फिर ये 73 74 75 76 77 78 79 80 80 73 74 75 76 77 78 79 80 81 तक यहाँ पर होगा। उसके बाद 82 से ये 10 में जाएगा, और 91 में ये 11वें भाव में आएगा। ये जो 11वां स्थान है, 11वां भाव है, यहाँ पर 91वां नक्षत्र प्रारंभ होता है, 91वां नवांश प्रारंभ होता है। 91 से 91 92 93 94 95 96 97 98 99 तक यहाँ पर जाएगा, और ये 12वें में फिर ये अंतिम 108 यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। तो D1 चार्ट में 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, और D9 चार्ट के 7वें भाव में होना चाहिए, 7वें स्थान पर होना चाहिए। नहीं है तो 91वां जो नवांश है उसमें तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 91वां नवांश के 7वें स्थान पर 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो बुध इसके स्वामी बनते हैं। 91वें नवांश के स्वामी बुध बनते हैं। अब ये नवांश का जिक्र यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने केवल एक ही बात पर प्रेडिक्शन करना है, वह यह है कि आजीविका में विलंब का क्या कारण है। तो यहाँ पर बुध आते हैं, तो सबसे पहले अब हमने बुध की छानबीन करनी है। बुध के बारे में पता करना है कि क्या क्या दे सकता है बुध। मित्रों से धन की प्राप्ति इसका स्वभाव है, मित्रों से धन की प्राप्ति होगी, और लेखन से प्रारंभ होगी, लिखने से, और वाणी से, और कमीशन से, तथा टीचिंग और ट्रेनिंग से आजीविका प्राप्ति ये बुध कराएंगे। इस समय बुध की महादशा भी चल रही है, 2026 तक बुध की महादशा चल रही है, और शनि की प्रतंत्र अंतरदशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में बुध के जो कार्यकत्व हैं उससे आजीविका मिलने की संभावना है। अब इसमें विलंब का कारण देखते हैं। संभावना तो है इसमें मिलने की, लेकिन इसका हमने तो केवल विलंब का कारण देखना है। तो फिर D1 चार्ट में आएंगे, तो D1 चार्ट में बुध की क्या स्थिति? बैठे तो बुध धन भाव में बैठे हैं। दूसरे किसी भी ग्रह को, ये जो नवांश में आए हुए ग्रह हैं, या तो दूसरे भाव में बैठे हुए होने चाहिए, या फिर 11वें भाव में। ये दोनों, ये इच्छा पूर्ति का है और ये धन प्राप्ति का। बैठे तो बुध यहाँ पर हैं, लेकिन ये मंगल की राशि में बैठे हैं। बुध और मंगल में मित्रता भी है, ये शत्रु नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन ये जो बुध हैं ये क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो ये बुध शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है, शुभता नहीं रह पाती है, तो इसलिए ये विलंब का यहाँ पर कारण बनता है। प्राप्ति तो होगी, लेकिन आजीविका प्राप्ति में विलंब होगा। काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद ही इसमें आजीविका प्राप्ति की जन्म पत्रिका इसमें स्पष्ट कराती है।